देखिए इसमें पहली सेगमेंट डाली इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी एरिया से ये कोई एरिया ए है, यहाँ से अगर कोई चार्ज पास होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 10:15 हमने देखा तो यहाँ से कुछ चार्ज पास हो रहा था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर यहाँ से चलते रहे। 10:16 तक हमने देखा तो कुल मिला के 25 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके थे, ठीक है। तो टोटल चार्ज यहाँ से कितना पास हो गया था? 25 × 1.6 × 10 के बाद -19 कितना चार्ज यहाँ से पास हो गया। तो जब किसी एरिया से कोई चार्ज पास होता है और किसी तो कोई चार्ज पास होगा, टाइम तो लगेगा, ये तो कहने की बात नहीं कि ना गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई चीज़ कहीं से पास हो रही, कहीं से पानी बह रहा है, टाइम तो लगेगा ही ना, जीरो टाइम में तो कोई चीज़ नहीं पास हो सकती। तो ये 25 इलेक्ट्रॉन जितनी देर में इस एरिया को क्रॉस किए गए, मान लेते हैं किसी टाइम डेल्टा टी में क्रॉस किए गए, तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चार्ज और जो टाइम लगा होगा इस एरिया से, इस एरिया। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज इलेक्ट्रिक चार्ज define electric current as charge, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आप ले सकते हैं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट as charge or electric charge passing through an area we define electric current as charge or better to say electric charge passing through an area for unit time or in a given interval of time। आप कुछ भी लिख सकते हैं, in a given interval of time or per unit time, एक ही बात, in a given interval of time or per unit time, in a given interval of time or per unit time। ठीक है, यूनिट इसकी एम्पियर होती है, सबको पता होगी ये चीज, नई बात नहीं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। सर हमने चार्ज को फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं बनाया, हमने करंट क्यों बनाया? तो हाँ, ये तो उन्होंने जो भी 2 पर किलो में जो भी मैं बताया काम क्या था, मोर फंडामेंटल तो सर चार्ज ही है। वो तो है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है यूनिट ऑफ करंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत फेमस है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि
लोग यूनिट ऑफ एम्पियर लिखाते हैं, बोलते हैं when 1 coulomb of charge passes through an area in 1 second we say that 1 ampere of current is passing through the area। ठीक है, तो वहाँ पे वो थोड़ी सी दिक्कत है। एम्पियर की डेफिनेशन आती है वो आगे जाके आएगी, एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ से नहीं आता। बहुत फेमस है डिफाइन 1 एम्पियर, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो डिफाइन 1 एम्पियर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आता है। ज़्यादातर लोग मतलब कई बार ऐसा लिखवाते हैं कि when 1 coulomb of charge passes through an area in 1 second we say that 1 ampere of current is passing through an area। एम्पियर की डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड से आती है, यहाँ से नहीं आती है। तो ये यूनिट ऑफ करंट है और डायमेंशन आप लोग निकाल ही सकते हैं। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप बताइए, आप इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है, हम ये बोलते हैं करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, और यूनिट तो है ही वो। तो वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि जिनके पास यूनिट है और जो भी एक्शन मतलब डायरेक्शन है वो क्या कहलाई जाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती है। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी माने। आप बताइए किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं? जब सर उसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ। बिल्कुल सही बात। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब जो भी ये पता नहीं क्या होता है, जो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे तब जाके हम वेक्टर बोलेंगे, सिर्फ डायरेक्शन से ही मतलब नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर क्वांटिटी, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर जैसे किसी एरिया ए से छोटे से टाइम हमने dt में देखा, छोटे से टाइम dt में हमने देखा कि यहाँ से dq चार्ज, यहाँ से dq चार्ज पास हो गया किसी छोटे से टाइम dt में, तो v डिवाइन इलेक्ट्रिक करंट है dq बाई dt, v डिवाइन इलेक्ट्रिक करंट है dq बाई dt, ठीक है। लिख लीजिए आप। अभी करंट डेंसिटी आएगी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से बात है। देखिए आई है dq बाई dt, तो dq क्या हो जाएगा आई dt, ठीक है। ये dt टाइम में यहाँ से चार्ज dq पास हो गया। अब मान लेते हैं 2 मिनट की बात करें या 5 मिनट की बात करें, 5 मिनट में यहाँ से कितना चार्ज पास हुआ होगा, तो इस dq का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल dq, और टोटल चार्ज पासिंग इन फ्रॉम टाइम t1 to t2 is given by I dt, q is equal to integral t1 से t2 I dt। किसी छोटे स्टेप dt में dq करंट पास हुआ, हम मान लेते हैं t1 जो टाइम है वो मान लेते हैं 10:16 है, t2 टाइम है वो 10 जैसा कि मतलब t2 का टाइम 10:16 है, तो इस 1 मिनट के अंदर में कितना चार्ज पास हुआ होगा, तो आई डी टी कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे आई डी टी का, तो पता चल जाएगा कितना चार्ज पास हुआ होगा।
क्वेश्चन लिख लीजिए अभी। The current through a wire depends on time as the current through a wire depends on time as I is equal to I naught plus alpha t. The current through the wire depends on time as I is equal to I naught plus alpha t. The current through the wire depends on पता नहीं क्या depends on time as I is equal to I naught plus alpha t, where I naught is equal to 10 ampere, where I naught is equal to 10 ampere, where I naught is equal to 10 ampere and alpha is equal to 4 ampere per second, and alpha is equal to 4 ampere per second. Full stop. Find the charge passing through find the charge passing through the charge passing through and the charge passed through and the charge passing through a cross sectional area of the wire in 10 seconds. Charge passing through a cross sectional area of the wire in 10 seconds. Find the charge passing through a cross sectional area of the wire in 10 seconds. Find the charge passing through a cross sectional area of the wire in 10 seconds.